Hello, my dear and near students. Assalamu alaikum. Once again, I am here with a new topic, and that is this one. Students, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इन्फ्लुएंस ऑफ intermolecular attractive forces, shortcut IMAF, on melting point and boiling point values of compounds. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की ज्यादा या कम होने पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस का क्या असर है, क्या इन्फ्लुएंस है, असर क्या है। मतलब ये है कि अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग है, मजबूत है, तो क्या उनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उन कंपाउंड से मुख्तलिफ होगी जिनकी मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है। अगर ऐसा है तो वजह क्या है। तो स्टूडेंट चलते हैं टॉपिक की तरफ, और ये लिखा गया है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स की ताकत अफेक्ट मुतासिर करता है द थर्मोडाइनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की थर्मोडाइनामिक प्रॉपर्टीज को इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ मुतासिर करते हैं और उस पर इन्हिसार करते हैं। व्हाट आर थर्मोडाइनामिक प्रॉपर्टीज? Those properties which are concerned, which are related with heat. वो खसूसियात जो तम हीट से रिलेटेड है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट हीट से ताल्लुक रखता है, बॉइलिंग पॉइंट वेपोराइजेशन, लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट करना बाय मींस ऑफ हीट, इसको वेपोराइजेशन कहते हैं। जितनी हीट दरकार होती है उसको हीट ऑफ वेपोराइजेशन हम बोलते हैं। तो कंपाउंड्स की थर्मोडाइनामिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज जो हीट से रिलेटेड है, उसका गहरा अमल दखल है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ पर, वो डिपेंड करता है उसकी स्ट्रेंथ पर। ठीक है, अब आते हैं एक शॉर्टकट फार्मूले की तरफ। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कंपाउंड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। इट मींस स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनको इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। यहां पर ये एग्जांपल देख ले, आप समझ आ जाएंगी सारी बात। ये वाटर मॉलिक्यूल है, यहां पर ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड जुड़ा हुआ है, बॉन्डेड है, कनेक्ट है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। पोलर मॉलिक्यूल है। अब इस फोर्स को, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्शियल पॉजिटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल and the partial negative atom of the neighboring adjacent or nearby molecule is known as intermolecular attractive force. ये दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान एक क़ुव्वत कशिश है, सो इसको इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। अगर ये स्ट्रांग होगा तो इसको कमजोर करने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा दरकार होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी। अगर ये सॉलिड है, अगर लिक्विड है और आपने इसको वेपर्स में कन्वर्ट करना है, तो इस फोर्स को आपने कंप्लीटली ब्रेक करना होगा। ये एक नहीं, 1 मोल है और भी है ये। तो अगर आपके पास लिक्विड कंपाउंड है, उसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट है, आपने इस कंपाउंड को लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट करना है, तो आपने बॉन्ड को तो कंप्लीटली ब्रेक करना है। तो जितना ये स्ट्रांग होंगी उतना उनकी ब्रेकिंग के लिए एनर्जी ज्यादा दरकार होगी और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो स्ट्रॉन्गर अल्फाज देखिए, स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस among liquid molecules, higher will be their boiling point values, and weaker the intermolecular attractive forces among liquid molecules,
or solid molecules, lower will be their melting point and boiling point values. बस इससे डायरेक्ट रिलेशन है। ये फोर्सेस स्ट्रांग है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। अगर ये फोर्सेस वीक है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज कम होगी। अब आते हैं स्टूडेंट्स कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के दरमियान मवाज़ना करते हैं। टेबल भी मौजूद है। कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव मच लोअर melting point and boiling point values than ionic compound. Ionic compounds और covalent compounds के melting point और boiling point का अगर हम मवाज़ना कर ले तो covalent compounds की melting point जब वो solid होता है, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज एक covalent compound है, solid state में है। सक्रोज चीनी जब चाय के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो भी solid है लेकिन covalent है। तो इसकी melting point अगर सॉलिड से हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उसकी बॉइलिंग पॉइंट्स अगर लिक्विड से हम उसको वेपर्स की तरफ ले जाते हैं, ये इंतहाई कम है, वेरी मच है, मच लोअर एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की मिसाल लेते हैं सोडियम क्लोराइड की। फर्ज करिए ये सोडियम आयन है, तो इस सोडियम आयन के इर्द गिर्द 6 क्लोराइड आयन्स होते हैं। ये क्लोराइड आयन, ये ग्रीन कलर वाली, ईच सोडियम आयन is surrounded by 6 chloride ions। ये रेड कलर वाला हमारे पास, ये जो रेड कलर से हमने रिप्रेजेंट किया है, ये सोडियम जाहिर करता है, Na पॉजिटिव है, और ये वाला, और ये जो ग्रीन कलर मैंने इस्तेमाल किया है ये क्लोराइड आयन रिप्रेजेंट करता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पर देखिए सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन्स। एक सोडियम आयन है, 6 क्लोराइड आयन ने घेर रखा है। अब यहां पर आइए, अगर मैं ये कहूं कि मैं लेता हूं एक और एग्जांपल, और क्लोराइड आयन यहां पर लेता हूं, क्लोराइड नेगेटिव आयन, ये क्लोराइड ग्रीन कलर का होता है ये। तो दिस क्लोराइड आयन विल बी सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन्स। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जरा इस तरफ ले जाऊंगा मैं, बस ये रेड कलर ये है, अपोजिट कलर शो करी, ग्रीन की सराउंडिंग रेड। तो यहां देखिए, अब ये एक ग्रीन है, क्लोराइड आयन है एक, इसकी इर्द गिर्द 6 सोडियम आयन्स हैं, 6 सोडियम आयन्स है जो रेड कलर के हैं। तो अब आप देखिए टोटल सोडियम आयन कितनी हो गई, 7, टोटल क्लोराइड आयन 6, और एक साथ यहां से देखिए ये ग्रीन कलर वाली काउंट करें, ग्रीन वाली कितनी है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। ये रेड वाले काउंट करिए, तो रेड वाली कितनी बनती है, 6, तो ये हो गई, और एक साथ 1 on 1 अरेंजमेंट नहीं है। ईच पॉजिटिव आयन, ईच इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड में बात कर रहा हूं, ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन्स एंड ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड। दूसरे आयोनिक कंपाउंड में ये रेशो मुख्तलिफ हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन ने घेर रखा है, एक बंदे को 6 बंदों ने पकड़ रखा है, तो कितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। उसको छुड़ाने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी, कितनी नफरी दरकार होंगी कि एक बंदे को 6 की चुंगल से छुड़ाई। अब यहां पर एक को अगेन 6 ने बांधे रखा है, तो ये फोर्स इंतहाई स्ट्रांग है। और ये देखिए ये तो वीक फोर्सेस है, तो उनको ब्रेक करना या वीक करना आसान है, लेकिन यहां पर आप एक आयन को अलहदा करने के लिए 6 आयोनिक बॉन्ड तोड़ेंगे। तो इसी वजह से कोवेलेंट कंपाउंड है मच लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज देन आयोनिक कंपाउंड। एग्जांपल से मवाज़ना किया है वाटर ये है, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट, अगर ये आइस है, आइस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, और हम मेल्ट करना चाहे तो 0 डिग्री सी पर मेल्ट होगी। दूसरी तरफ आप सोडियम क्लोराइड ले लें, NaCl कॉमन सॉल्ट जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, खाना पकाने के लिए या सालन में, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट देखिए 8 से 1 डिग्री सी, यहाँ पर 0, यहाँ पर 8 से 1। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर देखिए 100 डिग्री सी, लेकिन NaCl की बॉइलिंग पॉइंट देखिए 1465 डिग्री सी, बहुत ज्यादा है।
इसके अलावा अब इससे पता चला आयोनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। ये जो आयोनिक बॉन्ड है, अपोजिट आयंस के दरमियान जो बॉन्ड होता है, अपोजिट आयंस के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। इट इज मच स्ट्रॉन्गर, क्योंकि यह बॉइलिंग पॉइंट देखिए, ये मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन देखिए, ये इंडिकेट करता है कि ये बॉन्ड इंतहाई स्ट्रांग है, इसको ब्रेक करने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी दरकार होती है। तो द वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल और इंटर आयोनिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज। ड्यूरिंग मेल्टिंग, अगर हम एक सॉलिड को मेल्ट करते हैं, वी ब्रेक स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड, हम स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड यहां ब्रेक करते हैं, एंड वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और यहां पर ये वीक फोर्सेस ब्रेक करते हैं, ये वाले ये वाले ये वाले और ये वाले। तो जो वीक को ब्रेक करना हो तो टेम्परेचर कम दरकार होती है, स्ट्रॉन्ग को ब्रेक करना है तो फिर हीट या टेम्परेचर ज्यादा दरकार होगी। अब यहां पर एक कंपेरिजन दिया गया है, ये टेबल देखिए आप, यहां पर मैंने लिखा है कंपाउंड और यहाँ राइट पे मेल्टिंग पॉइंट लिखा है, फिर बॉइलिंग पॉइंट लिखा है। ठीक है, अब कंपाउंड का नाम यहां मैं लिखूंगा वाटर, जिसका फार्मूला H2O है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सी, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है। मीथेन, जिसका फार्मूला CH4 है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन सलोर हाइड्रोजन क्या बोला, कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ये कोवेलेंट। ठीक है, मीथेन CH4 कोवेलेंट, -183 डिग्री सी मेल्टिंग पॉइंट, -162 बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल कंडीशन पर गैसियस स्टेट में होता है। इथेनॉल, जिसको हम इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, थोड़ा बहुत इसमें पोलरिटी है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट देखिए, ये इससे ज्यादा है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी उधर से ज्यादा है। ये वजह ये है कि ये स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें। अब आयोनिक कंपाउंड की तरफ आते हैं। सोडियम क्लोराइड की मिसाल ले ले, मेल्टिंग पॉइंट ये इंतहाई ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट देख ले। सोडियम फ्लोराइड फार्मूला है NaF, आयोनिक कंपाउंड है, ये आयोनिक कंपाउंड है, और आयोनिक अपोजिट आयंस के दरमियान एक स्ट्रांग इंटरेक्शन होता है। ये देखिए, ये इससे भी ज्यादा है, 996 और ये 169, और सॉरी 1695 है, इससे भी ज्यादा। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 714 और 1412। तो ये अगर आप कंपेयर कर ले मेल्टिंग पॉइंट्स उधर से बॉइलिंग पॉइंट उनके साथ, तो बहुत बड़ा फर्क है। सो बुनियादी और आखिरी खुलासा ये है कि आयोनिक कंपाउंड्स में इंटर पार्टिकल इंटर आयंस जो फोर्सेस होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल या कंपाउंड के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स मतलब डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है, वो वीक होता है, तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। और बुनियादी तौर पर ये फार्मूला याद रखिए कि जितनी भी इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होंगी, उतनी ही मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा इसके बरक्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, इट्स ऑल। अगर वीडियो आपकी भलाई की हो, अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक्स और कमेंट्स न भूलिए। कंजूसी से काम मत लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों का भला भी हो। थैंक्स अ लॉट।